हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रिंग्स की बात करेंगे। जैसे आपके एरे ऑफ इंटीजर्स होते थे, एरे ऑफ फ्लोट्स होते थे या एरे ऑफ डबल होते थे, उसी तरह आपके एरे ऑफ करैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो सी में एरे ऑफ करैक्टर्स को हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। जैसे यहाँ पर हमने एक नेम नाम का एरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज है 5 और किस टाइप का है, आपका करैक्टर टाइप का है। तो ये आपका क्या होगा, करैक्टर एरे हो गया। सी में इसी 1D एरे ऑफ करैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग्स कहते हैं। और वैल्यूज को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कोमा सेपरेटेड करेक्टर्स। करेक्टर्स हम किस में लिखते थे, कोट्स में। तो यहाँ पर हमने लिखा है TECH और /0, इन 5 वैल्यू से इनिशियलाइज किया है। सी में आपके जो भी स्ट्रिंग होते हैं वो /0 से टर्मिनेट होते हैं, यानी कि आपकी जो आखिरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, /0। इसको कहते हैं हम नल करेक्टर। बेसिकली ये सिग्निफाई करता है कि आपका स्ट्रिंग यहीं तक है, इसके आगे आपका स्ट्रिंग नहीं है। तो ये मेरा नेम एरे मेमोरी में कैसे एलोकेट होगा, एरे है तो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन मिलेगी उसे। मान लेते हैं कि मेरे पहले करेक्टर टी की मेमोरी लोकेशन से मिली 1000। करेक्टर मेरा कितना लेता है, 1 बाइट। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या होगी से 1001, जिसमें ई स्टोर होगा। फिर 1002 पर सी, 1003 पर एच एंड 1004 पर नल करेक्टर। इस तरह से इसका मेरा मेमोरी मैप रहेगा। नाउ सी में सी इतने कॉमन है, तो सी इसी चीज़ को इनिशियलाइज करने के लिए, हमारे करेक्टर एरे को इनिशियलाइज करने के लिए एक सिंपल नोटेशन भी देता है। हम सेम करेक्टर एरे को इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, डबल कोट्स में हमारा जो भी स्ट्रिंग हो। जैसे TECH था ना हमारा, तो हमारा स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो ये वाली नोटेशन और ये वाली नोटेशन दोनों इक्विवेलेंट है, और इस वाली नोटेशन में हमें /0 देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सी आपका ऑटोमेटिकली /0 इंसर्ट कर देता है ना। 1 पॉइंट, जो आपका /0 है, ये 2 करेक्टर दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही करेक्टर है। ये क्या करेक्टर है, आपका नल करेक्टर, जिसके स्काई वैल्यू होती है 0, और ये मेमोरी में 1 बाइट लेता है। तो हमें करेक्टर एरे का साइज कितना देना पड़ेगा, जितना भी हमें स्ट्रिंग लेना है टैग, प्लस 1 बाइट किसके लिए, /0 के लिए। यानी कि हमें जितना हमारा स्ट्रिंग है +1 एरे का साइज अलोकेट करना पड़ेगा। नाउ आपके जो /0 और 0 ये दोनों डिफरेंट है। /0 की स्काई वैल्यू आपकी होती है 0, जिसे हम कहते हैं नल वैल्यू, और 0 आपका क्या है, डिजिट, जिसकी स्काई वैल्यू होती है 48। तो जब भी आपको स्ट्रिंग को टर्मिनेट करना हो तो आप क्या लगाओगे, /0, और इस नोटेशन में सी अपने आप इस /0 को लगा देता है। अब हम देख लेते हैं कि हमें एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना हो तो हमारे पास क्या क्या नोटेशंस अवेलेबल है। तो हमारा फर्स्ट मेथड क्या है, जैसे हम एरे ऑफ इंटीजर्स, एरे ऑफ फ्लोट्स को प्रिंट करते थे ना, कि लूप लगा के एरे का जितना भी साइज है उसका लूप लगा लिया और उसके ith एलिमेंट को प्रिंट कर लिया। तो उस नोटेशन का यूज हम एरे ऑफ करैक्टर्स के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट है, 4, 0, 1, 2, 3 इंडेक्स होंगे। तो मैंने 0 से लेके 4 तक का लूप चलाया और नेम आई से इसको प्रिंट कर दिया। तो पहले मेरा क्या प्रिंट होगा, T, फिर I इंक्रीमेंट होगा, नेम 1 क्या होगा मेरा, E, फिर I इंक्रीमेंट होकर 2 होगा, नेम 2 क्या होगा मेरा, C, और फिर नेम 3 क्या होगा मेरा, H। तो मेरा टैग प्रिंट हो जाएगा। नाउ आपका जो मेथड 2 है वो इस पर बेस्ड है कि आपकी स्ट्रिंग हमेशा /0 से टर्मिनेट होते हैं। जैसे हम अगर ऐसे भी लिखते हैं, केवल टैग लिखते हैं, तो भी सी लास्ट में /0 इंसर्ट कर ही देगा। तो इस पर बेस्ड है। हम कब तक लूप करें, जब तक हमारा करेक्टर /0 ना हो। जब तक नेम ऑफ आई मेरा /0 नहीं आता तब तक मैं करेक्टर को प्रिंट करता रहूँ। जो थर्ड मेथड है हमारा, वो पॉइंटर अर्थमेटिक का यूज़ करेगा। हमें पता है जब भी हम एरे का नेम लिखते हैं वो किसका एड्रेस देता है, एरे के 0th एलिमेंट का, यानी यहाँ पर टी का एड्रेस देगा। और पॉइंटर में जब भी ++ करता हूँ तो वो अपने इमीडिएट नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। जैसे मेरा पॉइंटर मान लो स्टार्टिंग में टी को पॉइंट कर रहा है, अब मैं उसमें +1 करूँगा तो वो किसको पॉइंट करेगा, ई को। फिर मैं उसमें +1 दोबारा करूँगा तो वो किसको पॉइंट करेगा, सी को, फिर एच को, एंड लास्ट में /0, यानी कि मेरे नल करेक्टर को। तो हमने इसी लॉजिक का यूज़ किया है। हमने स्टार्टिंग में करेक्टर पॉइंटर लिया है जिसमें हमने नेम यानी कि 0th एलिमेंट का एड्रेस दे दिया है, तो मेरा पॉइंटर टी को पॉइंट करेगा। फिर मैं चेक कर रहा हूँ, जब तक मेरे पॉइंटर की वैल्यू नल नहीं आ जाती तब तक मैं क्या करूँ, उसे प्रिंट करता रहूँ और पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर दूँ। तो इन 3 मेथड की हेल्प से मैं मेरी स्ट्रिंग को करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट कर सकता हूँ। नाउ सी हमें एक और नोटेशन देती है जिसकी हेल्प से हम पूरे स्ट्रिंग को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर %s का यूज़ करना होता है। अगर हम %s लिख के एरे का नेम दे देते हैं तो ये पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है।
आपके स्लैश जीरो तक, मतलब स्लैश जीरो को प्रिंट नहीं करेगा, वहाँ तक जितने भी आपके कैरेक्टर होंगे उन सबको प्रिंट कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा %s नेम, तो मेरा प्रिंट क्या होगा, टैग, TECH टैग। इसी तरह अगर हमें यूज़र से इनपुट भी लेना हो, हम जैसे यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं टैग से, लेकिन अगर हम चाहें कि यूज़र इनपुट करें हमारा स्ट्रिंग, तो हम वो भी कर सकते हैं स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से। उसमें हमें %s फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना होगा। जैसे %d हम इंट के लिए करते हैं, %f फ्लोट के लिए करते हैं, इसी तरह %s आपका यूज़ होता है स्ट्रिंग्स के लिए। तो अभी हम इन चारों मेथड को एक बार VS कोड में देख लेते हैं, फिर हम देख लेंगे कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमने हमारे करेक्टर एरे डिक्लेयर किए हैं, एक ये करेक्टर बाय करेक्टर वाली नोटेशन और एक ये स्ट्रिंग वाली नोटेशन। दोनों नोटेशन का यूज़ करके हमने दो करेक्टर एरे डिक्लेयर किए हैं। फिर हमने दोनों का साइज प्रिंट कराया है साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से। तो साइज कितना आएगा, 1 2 3 4 5, इसका आएगा 5। यहाँ पर टैग के 4 कीवर्ड्स हैं प्लस /0, यानी कि इसका साइज भी 5 आएगा। फिर हमने जो 4 मेथड डिस्कस किए थे एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के, उन मेथड का यूज़ किया है। मेथड 1 में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लूप्स का। मेथड 2 में भी हम लूप का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक, /0 तक। फिर मेथड 3 में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, पॉइंटर नोटेशन का। और मेथड 4 में हम यूज़ कर रहे हैं %s का। जो चारों नोटेशन हमने अभी डिस्कस की थी, इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो मेरा दोनों का साइज क्या प्रिंट हुआ, 5। और मेरी चारों नोटेशन से क्या प्रिंट हुआ, मेरा जो भी करेक्टर एरे था, टैग 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 एंड टैग। अभी हम देख लेते हैं कि हम यूज़र से स्ट्रिंग को कैसे इनपुट ले सकते हैं। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें हमारे करेक्टर एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे हम। फिर हम %s इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करके यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं। हमें %s लिखना होगा और एरे का नेम लिखना होगा। तो इससे जो भी यूज़र स्ट्रिंग एंटर करेगा वो आपके नेम में स्टोर हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो एरे का साइज देना है वो जो यूज़र स्ट्रिंग एंटर करने वाला है उससे बड़ा देना है। नाउ इस मेथड का यूज़ करके हम केवल सिंगल वर्ड इनपुट ले सकते हैं। यानी कि अगर हमें इस टाइप का कोई इनपुट लेना हो, स्पेस सेपरेटेड, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेना हो, टैग कोर्सेज, इस टाइप का अगर हमें कोई इनपुट लेना हो तो हम इस मेथड से नहीं ले पाएंगे। इससे हम केवल सिंगल वर्ड वाला इनपुट ले पाएंगे, जैसे या तो टैग या कोर्सेज, सिंगल वर्ड ही इनपुट ले पाएंगे। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें मल्टीपल वर्ड्स इनपुट लेने हैं, जैसे टैग स्पेस कोर्सेज, हमें मल्टीपल वर्ड्स इनपुट लेने हैं हमारे नेम में, तो उसके लिए हमें इस नोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। हमें s को इससे ब्रैकेट्स, आपके जोर वाला सिंबल ये, और फिर /n न्यू लाइन वाला सिंबल, आपको s को इससे रिप्लेस करना पड़ेगा। जब आप इससे रिप्लेस करते हो तो इस नोटेशन का मतलब है कि स्कैनफ आपका तब तक इनपुट लेगा जब तक उसे /n नहीं मिलता। जब तक उसे /n नहीं मिलेगा तब तक वो इनपुट लेता रहेगा आपके नेम वेरिएबल में। जैसे ही /n मिलेगा वो वहाँ पर स्टॉप कर देगा। तो आप क्या करोगे, टैग कोर्सेज ये लिखोगे, उसके बाद एंटर मारोगे, एंटर यानी कि /n, तो सी आपका टैग कोर्सेज यहाँ तक का पूरा नेम में स्टोर कर देगा। तो %s से हम क्या कर सकते हैं, सिंगल वर्ड इनपुट ले सकते हैं, और मल्टीपल वर्ड के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ब्रैकेट जोर ऑपरेटर /n, इस नोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। इसका भी हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में हमने एक करेक्टर एरे name1 डिक्लेयर किया है 25 साइज का। फिर हमने यूज़र को प्रिंट करवाया है एंटर नेम, कि आप कोई नेम एंटर करिए। हमने स्कैनफ में %s की हेल्प से उस नेम को name1 में स्टोर करा लिया है। फिर हमने %s की हेल्प से उस नेम को प्रिंट कर दिया है, हेलो नेम। तो ये वाला पार्ट तो हमारा किसका एग्जांपल है, सिंगल वर्ड इनपुट लेने का। अब अगर हमें मल्टी वर्ड इनपुट लेना होता तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता, परसेंटेज ब्रैकेट जोर ऑपरेटर /n, इस नोटेशन का यूज़ करना पड़ता। तो हमने यूज़र को बोला फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर कर दो। फिर हमने इस नोटेशन का यूज़ करके हमारे name1 एरे में स्टोर करा लिया और %s की हेल्प से name1 को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करते वक्त आपको इस नोटेशन की जरूरत नहीं है, आप सिंपली %s का यूज़ कर सकते हो। केवल इनपुट लेते वक्त इस नोटेशन की जरूरत पड़ती है। और f+stdin का यूज़ हमने इसीलिए किया है ताकि आपका जो पिछला इनपुट है जो /n रह जाएगा, आपका इनपुट देने के बाद जो आप एंटर मारोगे वो इनपुट रह जाएगा, वो बफर से वो क्लियर कर दे। f+stdin का यूज़ हम बफर को क्लियर करने के लिए करते हैं। तो अभी इसको हम रन करके देखते हैं। रन करने पर ये हमसे एंटर नेम कह रहा है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ टैग। एंटर किया तो मेरा प्रिंट से प्रिंट हो गया हेलो टैग। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में आया मेरा एंटर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। इस बार मैं डाल देता हूँ टैग कोर्सेज।
तो मेरा प्रिंट हो गया हेलो टेक कोर्सेज। अब अगर मैं फर्स्ट टाइम ही टेक स्पेस कोर्सेज डालता तो मेरा कोर्सेज प्रिंट नहीं होता, मेरा केवल टेक प्रिंट होगा। इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये मेरे से नेम डालने को कह रहा है तो मैं इसमें टेक स्पेस कोर्सेज डाल देता हूँ, लेकिन मेरी नोटेशन क्या थी, परसेंटेज एस, तो मेरा केवल टेक ही प्रिंट हुआ, स्पेस के बाद का उसने सारा इग्नोर कर दिया। और इस बार मेरे से कह रहा है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इस बार मैं केवल टेक डालता हूँ। तो मैं इसमें स्पेस सेपरेटेड डाल भी सकता हूँ और नहीं भी, जैसे ही मैं एंटर डालूंगा वहाँ तक का वो सारा प्रिंट कर देगा। तो इसने प्रिंट कर दिया हेलो टेक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग के और नोटेशंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।